आपने कॉल ऑप्शन बाय किया और स्टॉक भी ऊपर गया, बट स्टिल आपका M2M लॉस में अगर है तो यहां पे प्रॉब्लम आपके मार्केट एनालिसिस में नहीं है, बल्कि आपकी अप्लाई की गई स्ट्रेटजी में है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज की ऑप्शन की सीख में हम लोग ये सीखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं एंड उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है मार्केट में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने यहां पे ओपन कर लिया है क्वेंसेप एप्लीकेशन, आप लोग भी ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे क्वेंसेप को आप साइन अप कर सकते हो एंड टूल्स को यूज कर सकते हो जो आपको अवेलेबल वहां पे हो जाएंगे। चलिए, अभी सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में मैं निफ्टी को यहां पे एनालाइज करा था एंड मैंने यहां पे निफ्टी में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट किया है। अगर आप देखोगे तो करीबन ऑन 24 अक्टूबर 11:51 से लेके 11:53 के बीच में मैंने कुछ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यहां पे निफ्टी में लगाई है। जैसा आप देख सकते हो, देयर इज अ लॉन्ग कॉल, बुल पुट स्प्रेड, शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बुल कॉल लैडर एंड अ लॉन्ग कॉल। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज और डायरेक्शन जो थी वो पॉजिटिव थी। बट आप देख सकते हो कि इन ट्रेड को एंट्री और एग्जिट का टाइम भी बिल्कुल सेम है, बट अगर आप इनका M2M देखते हो तो वो आपको यहां पे डिफरेंट नजर आ सकता है। अगर मैं बुल कॉल लैडर स्ट्रैटेजी की बात करूं तो वहां पे मुझे 1256 का एक प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। बट अगर मैं यहां पे रेशियो कॉल ब्रेक स्प्रेड की बात करूं तो उसके अंदर करीबन 1252 का एक लॉस मुझे दिख रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहां पे लॉन्ग फ्यूचर्स या फिर लॉन्ग कॉल जैसी स्ट्रैटेजी को देखता हूं तो उनके अंदर भी एक डिसेंट लॉस यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब एक सटीक स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, एंड ये एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है आपके पोर्टफोलियो के प्रॉफिट या फिर लॉस के अंदर। चलिए, अब यहां से सबसे पहले डिकोड करते हैं उन फैक्टर्स को जो एक इफेक्ट डालते हैं आपके प्रीमियम के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर जो यहां पे होता है दैट इज योर डेल्टा। डेल्टा को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये आपको बताता है कि आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा जब एक मोमेंटम आता है आपके अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। इसका मतलब अगर किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा फॉर एग्जांपल यहां पे 0.5 है, इसका मतलब अगर अंडरलाइंग एसेट आपका एक पॉइंट से मूव करता है तो आपका जो प्रीमियम है वो 0.5 से फ्लक्चुएट करेगा। तो ये आपको बताता है डेल्टा। तो अगर आपके पास एक हाई डेल्टा वाली स्ट्राइक प्राइस है, इसका मतलब आपका प्रीमियम ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है अलोंग विद द मोमेंटम। और वहीं अगर आपने थोड़ा सा ओटीएम साइड पे ट्रेड किया है जहां पे आपका डेल्टा स्ट्राइक प्राइस पे कम दिख रहा है, इसका मतलब वो प्रीमियम आपका कम मूव करेगा जब मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो ये आपका पहला यहां पे फैक्टर था। इसके अलावा अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो सेकंड फैक्टर होता है आपका थीटा। मार्केट में जब हम बायर्स की बात करते हैं तो बायर्स नॉर्मली थीटा नेगेटिव स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, बिकॉज उनका जो प्रीमियम होता है वो यहां पे डिके होता है। वहीं अगर मैं यहां पे सेलर की बात करूं तो सेलर यहां पे हैवी थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी को बनाना पसंद करते हैं, बिकॉज जितना प्रीमियम डिके होता है वो एक सेलर को क्रेडिट होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं एक प्रीमियम की, मान लीजिए 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, अगर आप एक बायर हो और आपने इसको बाय किया है तो हमारे पास यहां पे प्रॉफिट पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये 100 रुपए का प्रीमियम अगर मैं बाय करता हूं तो ये यहां से 1000 रुपए भी जा सकता है और जाने के लिए 1 लाख भी जा सकता है। इसका मतलब अगर मैं इसको 100 रुपए पे बाय करता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बट अगर मैं यहां पे डिके की बात करूं तो ये 100 रुपए का प्रीमियम डिके हो सकता है 0 तक, और यही डिके का क्रेडिट मिलता है एक सेलर को। सो दैट इज वाई जो सेलर होता है वो हैवी थीटा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि जो मैक्सिमम प्रीमियम है उसको वो यहां पे अचीव कर पाए या फिर खा पाए। तो ये अंदाजा लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी को चूज कर रहा हूं तो क्या वो स्ट्रैटेजी थीटा पॉजिटिव है या फिर थीटा नेगेटिव है। अब चलते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। थर्ड फैक्टर जो हम यहां पे बात करते हैं जो आपके प्रीमियम पे एक इफेक्ट डालता है दैट इज योर वेगा। जो वेगा होता है ये आपकी वोलेटिलिटी को बताता है, वोलेटिलिटी को डिफाइन करता है। अगर मैं वेगा की बात करूं तो नॉर्मली जब आप देखोगे कोई भी मार्केट में इवेंट आ रहा है तो उस टाइम पे आपका जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वोलेटिलिटी का इंक्रीज होने का मतलब यह है कि मार्केट में फेयर इंक्रीज हो चुका है और उस टाइम पे आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो काफी महंगे हो जाते हैं। एंड दैट इज द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब एक राइटर राइट करना चाहेगा।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक प्रीमियम 100 रुपए का चल रहा था, बट हमें यह पता था कि आने वाले 2 दिन के बाद इलेक्शन है मार्केट में, एंड आने वाले 2 दिन के बाद जब वोलेटिलिटी बढ़ी, यानी फियर बढ़ा मार्केट में, जब मार्केट में ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, ज्यादा मोमेंटम देगा, तो उस टाइम पे आईवी इंक्रीज हुई। आईवी इंक्रीज होने का मतलब मैंने आपको बताया कि प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं। तो यही जो 100 रुपए का प्रीमियम था, एक स्ट्राइक प्राइस, मान लीजिए 25,000 का एक स्ट्राइक प्राइस है, तो इसका प्रीमियम 100 रुपए चल रहा था। 2 दिन के बाद जैसे इलेक्शन आया तो इसका प्रीमियम मुझे दिखा 300 रुपए का प्रीमियम चल रहा है अभी इसी स्ट्राइक प्राइस का, दैट वाज 25,000। एंड सेम एक्सपायरी, मैं मानता हूं कि इसकी एक्सपायरी भी है, दोनों सेम है। इसका मतलब जैसे ही आपकी आईवी इंक्रीज हुई, आपका प्रीमियम इंक्रीज हो गया, 100 रुपए से 300 रुपए हो गया। और जब भी आईवी मैक्स होती है तो उस टाइम पे राइटर्स को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। क्यों? बिकॉज अब उनको महंगा प्रीमियम मिल रहा है राइट करने के लिए, और अब ज्यादा चांसेस है कि उनके पास जो क्रेडिट इनफ्लो है वो ज्यादा है। सो दैट इज वाई जब भी आईवी मैक्स होती है तो उस टाइम पे शॉर्ट के ट्रेड्स यहां पे बनाना पसंद करते हैं, यानी क्रेडिट स्प्रेड्स बनाए जाते हैं। और जब भी वोलेटिलिटी लोअर साइड पे होती है तो उस टाइम पे यहां पे डेबिट स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड होता है कि अब वोलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो हमने यहां पे देखा। तो वेगा और वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी एक बायर बनाएगा, और वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी बनाएगा एक सेलर। गाइस यहां पे एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्टर, इसका नाम है गामा। गामा की जब हम बात करते हैं तो गामा आपको बताता है कि डेल्टा में कितना चेंज आएगा। जब हम डेल्टा की बात कर रहे थे तो डेल्टा को हमने रिलेट किया था कि आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा जब आपका अंडरलाइंग एसेट मूव करता है। तो जब हम गामा की बात करते हैं तो एक सेकंड ऑर्डर ग्रीक है, और ये ड्राइव करके बनता है आपके डेल्टा को। यानी ये बताता है कि आपके डेल्टा पे कितना चेंज आएगा जब आपका अंडरलाइंग एसेट एक पॉइंट से मूव करता है, तो आपका जो डेल्टा है वो कितना चेंज होगा। एंड गामा की अगर खासियत बताएं तो गामा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, या फिर मैं बोलूं आपका जो प्रीमियम है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स गामा एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी। यानी जब आप एक्सपायरी के काफी पास हो उस टाइम पे आपके जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, खास तौर पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस, इसके अंदर गामा बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स योर सेकंड ऑर्डर ग्रीक, दैट इज योर गामा। अब मैं गामा की बात कर रहा था, डेल्टा कैसे चेंज होता है आइए वो थोड़ा सा बताता हूं। मान लीजिए आप एक स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो जिसका डेल्टा 10 का है और जो बहुत दूर है आपके एटीएम स्ट्राइक प्राइस से। इसका बोलने का मतलब यह है, अगर गामा 0.1 है तो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका अंडरलाइंग एसेट एक पॉइंट से मूव करता है तो आपका जो डेल्टा है उसके अंदर 0.001 का चेंज आएगा। या फिर यह भी आप बात कर सकते हो कि जो आपका ओटीएम है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है या चांसेस है इन द मनी एक्सपायर होने के। करेक्ट? तो इस तरीके से गामा की वैल्यू को आप देख सकते हो अगर आपको जानना है कि डेल्टा में कितना चेंज आ सकता है। गाइस ये तो कुछ मेजर फैक्टर थे, बट अब यहां पे कुछ माइनर फैक्टर भी आते हैं, जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट तो आपने सुना होगा, बैंक आप पे इंटरेस्ट रेट लगाती है, बट जब आप ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस में तो यहां पे भी आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता है। अब इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट क्या होता है आपके प्रीमियम्स पे वो मैं आपको बताता हूं। अगर इंटरेस्ट रेट आपके इंक्रीज हुए तो आपके जो कॉल ऑप्शन होता है इनका भी प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। एंड अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा या फिर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, ओवरऑल मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई, अनाउंसमेंट हुआ कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो आपके जो पुट ऑप्शंस हैं उनका प्रीमियम इंक्रीज होता है। तो ये रिलेशन था आपके इंटरेस्ट रेट में और आपके ऑप्शंस के प्रीमियम में। इसके अलावा एक और यहां पे फैक्टर होता है, दैट इज लिक्विडिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक का या फिर स्ट्राइक प्राइसेस का लिक्विड होना। लिक्विड मतलब कि कितने ज्यादा लोग उनके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम है, इसका मतलब वहां पे स्प्रेड्स बहुत बड़े बनाए जा रहे हैं और बीच के जो स्ट्राइक प्राइस है उनके अंदर वॉल्यूम काफी लो है, तो वहां पे आपको एग्जिट एंड एंट्री प्रॉपरली नहीं मिल पाती।
राइट। अभी तक हमने जाना कि किस तरीके से ये इंडिविजुअल फैक्टर्स आपके प्रीमियम को अफेक्ट करेंगे या फिर आपके पीएनएल को डिफाइन करेंगे। अब अगर रियल टाइम पे ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके आपके प्रीमियम को अफेक्ट करेंगे तो रियलिटी कुछ अलग होती है, बिकॉज वहां पे आपको एक कंबाइन इफेक्ट ढूंढना पड़ता है आपके प्रीमियम के ऊपर, और ह्यूमनली इंपॉसिबल है जब आप इसको ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज ऑप्शंस में डेटा चंद सेकंड्स में चेंज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई कंबाइन इफेक्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आपके पास एक बहुत कमाल का फीचर है, दैट इज ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रेटेजी, जो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करता है और मार्केट से मुझे वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी फाइंड करके देता है जिसके थ्रू सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सबसे कम ड्रॉ डाउन और ब्रेक इवन पॉइंट्स कौन से हैं, ये सारी चीजें मुझे यहां पे पता चल जाती है। अब इस टूल को यूज करने के लिए आप जा सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे और वहां पे कॉन्सेप्ट को साइन कर सकते हो, एंड डोंट वरी गाइज, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, आप वहां पे साइन अप कीजिए, बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, और ऑप्टिमाइजर को ओपन कर लीजिए। आइए देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आप अपनी स्क्रिप्ट डाल सकते हो, कोई भी स्टॉक जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे निफ्टी को अभी प्लेस किया है। करंट मार्केट प्राइस अगर मैं यहां पे निफ्टी का देखूं, सो द निफ्टी रोलिंग फ्यूचर्स इज ट्रेडिंग एट 25,785 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। अगर आप यहां पे फेच बटन पे क्लिक करते हो तो आपका जो करंट मार्केट प्राइस है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। अब यहां पे सबसे पहले आपको ये जानना है कि डायरेक्शन कौन सी है। अगर मैं निफ्टी को अभी यहां पे देखूं तो निफ्टी मुझे शॉर्ट बिल्टअप पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और करीबन 188 पॉइंट्स की गिरावट भी यहां पे है। इसी के साथ मैं एक बार इसके ओपन इंटरेस्ट को देख लेता हूं। सो ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहां पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को बहुत हैवीली बना के रखा है ऑन नियर बाय स्ट्राइक प्राइसेस, तो थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है, एंड करीबन जो पुट राइटर्स की यहां पे सेंटीमेंट है वो 25,700 तक है, राइट। अब ये मैंने नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि करीबन 25,700 मे बी मार्केट जाया इंट्राडे पे। सो नाउ व्हाट कैन आई डू, अगर मुझे परफेक्ट स्ट्रैटेजी को यहां पे फाइंड करना है तो सबसे पहले तो अगर मैं निफ्टी को बेरिश साइड पे ट्रेड करना चाह रहा हूं तो मुझे यहां पे सेलेक्ट करना है बेरिश, यानी सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आपके पास बुलिश, बेरिश, ईदर वेज, यानी अगर आपको पता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा बट आपको यह पता है कि मोमेंटम आने वाला है तो तब आप ईदर वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के बीच पे रहेगा तो ऑसिलेट वाले डायरेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल के लिए हम बेरिश चलते हैं। अगर टारगेट डेट की बात करें तो अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे 24 यहां पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ होल्डिंग पीरियड आपका है तो आप अपना टाइम पीरियड भी यहां पे डाल सकते हो, सो दैट मॉडल आपको आपके टाइम पीरियड के हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको लाके दे, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं यहां पे टारगेट की बात करूं तो करीबन 25,787 चल रहा है। मैंने देखा था पुट राइटिंग 25,700 पे हो रही है तो करीबन 25,700 का मैं एक लेवल यहां पे फेच कर देता हूं। इसी के साथ अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अगर मैं करीबन करीबन यहां से 87 पॉइंट का एक टारगेट यहां पे लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब करीबन करीबन 40 पॉइंट के अप्रॉक्स का एक स्टॉप लॉस मैं यहां पे लेके चलूंगा तो करीबन 25,787 यहां पे चल रहा है। लेट्स गो विद 25,820 को मैं यहां पे रख देता हूं अपना एक स्टॉप लॉस, राइट। और आपको क्लिक करना है गेट स्ट्रैटेजी के बटन पे। आप देख सकते हो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यहां पे मुझे मिल चुकी है। नॉट ओनली स्ट्रैटेजी, ये आपको पे ऑफ भी दिखा रहा है, बता रहा है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रहेगा, आपका टारगेट प्रॉफिट, आपका स्टॉप लॉस, ड्रॉ अप या ड्रॉ डाउन कितना बन रहा है विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज। तो अब आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, उस स्ट्रैटेजी के साथ जाइए जो सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और सबसे कम ड्रॉ डाउन आपको दे। आइए चलते हैं कि अभी कौन सा दिखा रहा है। सो एज पर माय टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो मैंने यहां पे डाले थे तो मॉडल ने फेच किया है बेयर कॉल स्प्रेड। इस पे अगर आप देखते हो तो ड्रॉ डाउन काफी कम है। स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें तो करीबन करीबन यहां पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस मुझे अप्रोक्सीमेटली सेम दिख रहा है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग पुट की तो लॉन्ग पुट में आपका प्रॉफिट और जो स्टॉप लॉस है वो तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ है, बट अगर आप यहां पे ड्रॉ डाउन देखोगे तो ड्रॉ डाउन थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ अगर मैं यहां पे बेयर पुट स्प्रेड की बात करूं तो ड्रॉ डाउन काफी कम है। अगर यहां पे स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस भी काफी कम है, सिर्फ 311 रुपए का स्टॉप लॉस दिख रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 4,700 का प्रॉफिट यहां पे दिख रहा है। तो अभी की करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए और वो भी इंट्राडे का टाइम फ्रेम जो मैंने यहां पे डाला है उसके हिसाब से बेयर पुट स्प्रेड मुझे बताया जा रहा है कि सबसे बेस्ट साबित हो सकता है।
इसके अलावा अगर बाकी स्ट्रेटेजीज को आप देखोगे तो इससे बेहतरीन स्ट्रेटेजी अगर आपको दिख रही है रेशियो पुट स्प्रेड में आपको मिलेगी, जहां पे करीबन 5300 का एक टारगेट आपको दिख रहा है, स्टॉप लॉस सिर्फ 60 रुपए का है। सो इसी तरीके से मल्टीपल स्ट्रेटेजीज आपको मिलेंगी, आप उनको एनालाइज कर सकते हो और जो स्ट्रेटेजी आपके कैपिटल, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट बैठ रही है, उस स्ट्रेटेजी को फिर जाके आप मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हो। इसके बाद जो भी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आती है तो उस पर आप क्लिक कीजिए, एंड अगर आपको उसको अपने आर्किटेक्ट पे ओपन करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उससे पहले आप देख सकते हो कि आपका बेस्ट आईवी या फिर वर्स्ट आईवी के साथ कितना पीएनएल बन रहा है। अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो वॉल स्क्यू या फिर अगर एटीएम का वॉल कितना यहाँ पे दिखा रहा है आपकी वोलेटिलिटी, एंड ओवरऑल इसने आपको स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट करके यहाँ पे दे दिया कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूट किया जाए तो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन इन आर्किटेक्ट पे क्लिक करके एंड फिर आप यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपको दिख गया कि आपका अप्रॉक्स मार्जिन यहाँ पे कितना लगेगा विद दिस स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों अगर आपको भी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है और वो भी मार्केट कंडीशन के मुताबिक, तो आज ही यूज कीजिए ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रैटेजी को। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां पे जाके आप कॉन्सेप्ट को साइन कर सकते हो। एंड यस अगेन इट्स फ्री, तो उसको साइन अप जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड अगर आप नए हैं तो कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए मैं अंकित सिंह रावत आप सभी का धन्यवाद करता हूं।